Hello and welcome to yet another series of Mangalmay podcast series. So, where we are going to talk about the academic offerings and the initiatives taken by the Mangalmay group of institutions, Greater Noida. Today's episode is all about engineering, and we are thrilled to have with us Professor Harish Bhatia, Director HR at MIMT. Sir will be answering all the questions and shedding the light on what makes the engineering at MIMT truly inspiring. Welcome, sir. Namaskar, Jai Hind, thank you Sonali for giving me this opportunity to talk about the career counseling for the engineering students. So today definitely I hope कि मेरा ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा बच्चों को आगे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए. थैंक यू. सो वंस अगेन थैंक यू. Thank you so much, sir. So, after 12th, one of the biggest dilemmas that is faced by the students and the parents is what next. So, my first question is revolving around that only. So, why engineering at MIMT, sir? मैं वैसे इन जनरल आपसे बात करूं सोनाली तो जनरली ये क्वेश्चन 10+2 में हर पेरेंट्स ने, इवन हमारे पेरेंट्स ने जब हमने करी थी +2 तब उन्होंने भी फेस किया होगा. और दूसरा फिर आज की डेट में हम इंडिया में तो वही बात करते हैं ना कि शर्मा जी के बेटे ने ये किया तो हमारा बेटा भी यही करे. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंजीनियरिंग को मैं पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, इंजीनियरिंग को एक 8 सेमेस्टर की पढ़ाई की तरह ना देख के इसे एक स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम की तरह देखिए. आप 8 सेमेस्टर की पढ़ाई के बाद 86% बच्चा ले रहा है लेकिन उसे जॉब 3 लाख की भी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लॉ है. फ्लॉ ये है कि ये स्किल बेस्ड एजुकेशन है जिसमें फोकस ही स्किल पे होना चाहिए. आप ये देखिए कि इंजीनियर का मतलब ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है. आज आप बड़े बड़े ब्रिजेस देख रहे हैं या आज आपने अभी से ऑपरेशन सिंदूर में आपने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देखी है जिसमें हर तरह की इंजीनियरिंग यूज हुई है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो. कि आज हम वर्ल्ड में एक मतलब कहते हैं कि बीइंग एक्स सर्विसमैन मैं आपको कह रहा हूँ कि आज हमारी गर्व से छाती चौड़ी हो गई है जब सिंदूर में इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स को हमने यूज़ किया है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग कि आज हम वर्ल्ड पे अपनी डिपेंडेंसी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की खत्म कर रहे हैं और अपने से देश से बना रहे हैं. और वो कौन बना रहे हैं? इंजीनियर्स बना रहे हैं, टेक्नीशियंस बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं. तो उस तरह से यदि हम इंजीनियरिंग को देखेंगे तो ही पेरेंट्स को भी समझ आएगा और बच्चे को भी समझ आएगा कि इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है और इंजीनियरिंग में एक स्किल क्यों चाहिए. ओके सर. एंड ऑल्सो एडिशनल सर, इंजीनियरिंग आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, students are more moving towards the CS. So can you highlight something about why students are suddenly going towards the CS, computer science, since now it is the very important part of our society also? मैम देखिए, मैं ना यदि मेरे पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर्स को मैजिशियंस मानता हूँ. हम लोग कोर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं. मैंने आज से 40 साल पहले जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी तब कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ये इंजीनियरिंग इस लेवल पे भी हमें देखने को मिलेगी कि आज इन्हीं कंप्यूटर इंजीनियर्स या इन्हीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से ही इसका आप कंप्यूटर साइंस का मतलब समझिए मैम, एक डे टू डे लाइफ में क्या चेंज आ रहा है. आज भारत में 50 करोड़ डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होते हैं. वर्ल्ड मतलब हम वर्ल्ड के हम लोग लीडर हो चुके हैं. करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है. और वो क्या हो रहा है, आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उससे वो आप पैसा ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं. मुझे याद पड़ता है मैम, मैंने जब फौज में थे तो एक टिकट के रिजर्वेशन कराने के लिए 24 घंटे मतलब लाइन में लगते थे तब जाके कहीं टिकट रिजर्वेशन कंफर्म होती थी. आज आप अपने मोबाइल पे बैठे बैठे रिजर्वेशन करा देते हैं. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कंप्यूटर, जो मैंने आपको पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया कि कंप्यूटर इंजीनियर मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग उस प्रॉब्लम को इतनी फास्ट सॉल्व कर रही है. हालांकि सिर्फ उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रोल है मैं उतना भी नहीं कहूँगा, उसके साथ इंटीग्रेट हुई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग. आज मैं यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT या इस तरह की सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी आज मशीन्स, आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली हम उसमें कर क्या रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक मशीन को हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं. मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का मतलब ये हो गया कि जैसे एक एज ए पर्सन ह्यूमन बीइंग एक सोचता है वैसे एक मशीन सोच के ऑपरेट कर रही है. तो इसका मतलब मशीन तो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन उसमें एक ब्रेन दे दिया हमने, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वजह से दिया.
तो इस तरह से एक छोटी सी चीज को आप मतलब मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आपको। सो दैट बेसिकली मीन सर, इसके बाद हमारे जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं या जो स्कोप है हमारा करियर का आफ्टर डूइंग बीटेक सीएस, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल मैम, ये मतलब आप सोचिए कि अगले 50 साल तो इन्हीं कंप्यूटर इंजीनियर्स के ही हैं जब तक कोई नई चीज नहीं आ जाती, कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज आई है जब से कंप्यूटर इंजीनियरिंग इतना वो हुआ है। आज भी ये माना जाता है कि सिर्फ 10% ही हम लोग इस चीज को भी यूटिलाइज कर पाए हैं। जब ये इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग जब अपने फुल उस पर चली जाएगी, फुल फ्लैज उस पर, तो आप सोचिए वर्ल्ड कितना चेंज होगा। आज भी देखिए मैम, इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक छोटा सा आपको एक वो और एग्जाम्पल देता हूँ कि रूस यूक्रेन वार हुआ, अब तक यही कह रहे थे कि रूस ने यूक्रेन को वो कर रखा है, लेकिन यूक्रेन ने क्या दिमाग लगाया और उसने 60,000 करोड़ रुपए का रूस को नुकसान पहुंचा दिया, सिर्फ $6,000 करीब करीब माना जाता है कि सिर्फ $6,000 के खर्चे पे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी ही कंट्री में बैठ के अपने ही मोबाइल या सिस्टम से ऑपरेट करके ड्रोन से तबाह किया है रूस के मेजर एयरक्राफ्ट्स को। तो आप ये सोचिए कि जब ये टेक्नोलॉजी अपने पीक पे पहुंचेगी तब वर्ल्ड कितना चेंज होगा। तो इसीलिए जो बच्चा आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन मेरा फोकस मैम अभी भी वही है कि बच्चे को जब तक स्किल के हिसाब से यदि इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग को नहीं लेगा, कि वो यदि ये सोच के मंगलमय में आ रहा है या किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहा है कि उसे सिर्फ 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है, परसेंटेज बनानी है, भूल जाए कि उसके लिए कोई वो स्कोप है। लेकिन यदि बच्चा स्किल के हिसाब से कोई प्रोग्रामिंग में यदि वो अच्छा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बने, ताकि जब कल को इंटरव्यू को फेस करे तो वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वो मास्टरी है, उसको उस वजह से उसे जॉब मिलेगी और आगे करियर बढ़ता है उससे। तो इसलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी एक स्किल बेस्ड लेके चलना पड़ेगा उस बच्चे को। So in short, students and parents, sir is saying that Mangalmay will provide you the platform, but the hard work which is to be done is by you. So moving to the next question, sir, there is also a concept of advanced BTech at MIMT. So what is it all about, and what are the additional things that they are going to provide the engineering students, the BTech students at MIMT? मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप क्या हो रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी है, हम लोग एक एफिलिएटेड कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी जनरली क्या होता है कि अपने कोर्स करिकुलम को उतनी जल्दी चेंज नहीं करती, वो उनके कुछ इश्यूज रहते ही होंगे। तो लेकिन यदि हम बच्चों को आज मार्केट रेडी करना चाहते हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप को खत्म करना है, तो हमें बच्चों को एडिशनली कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मंगल में लेकर आया एडवांस बीटेक का, मैं इसे बहुत बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव मानता हूँ मंगल में की तरफ से, कि हम बच्चों को वो दें जो बच्चा आज से 4 साल बाद जब वो पास आउट होगा तो वो एक इंडस्ट्री रेडी हो। और इसमें मतलब मैंने अभी ये देख रहा था कि हम जो एडवांस प्रोग्राम में जो सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहे हैं बच्चों के लिए, जो एडिशनली हम देने जा रहे हैं, उसमें आप आईआईटी हम मद्रास को भी जोड़ रहे हैं, आईआईटी दिल्ली के भी प्रोग्राम को जोड़ रहे हैं। उसके अलावा हमने आईबीएम सर्टिफिकेशंस भी हम करवाने जा रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स का कोर्स भी हम कराने जा रहे हैं, एडवांस एक्सेल में भी हम जा रहे हैं। उसके अलावा आज बच्चा जब एक इंजीनियर कभी भी इंटरव्यू को फेस करता है, उसे सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर दे भी पाएगा या नहीं। उस कॉन्फिडेंस को वो बिल्ड करने के लिए हम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बच्चों के लिए ला रहे हैं, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, एंड एडिशनली उनके एप्टीट्यूड को भी हम वो करेंगे कि एप्टीट्यूड ट्रेनिंग भी हम कराएंगे, ताकि जब बच्चा 6th सेमेस्टर जब वो कर लेगा इन सर्टिफिकेशन के साथ, सबसे पहले उस बच्चे में क्या चीज आएगी, उस बच्चे में ये आएगा कि उसमें कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उसने एक सर्टिफिकेशन कोर्स सर्टेन लेवल ऑफ स्किल उसने ऑलरेडी ले चुका है वो बच्चा। उसके बाद अब उसे इंटरव्यू फेस करना है, तो इंटरव्यू फेस करने के लिए जो स्किल उसे मतलब बात करने के लिए चाहिए, जो कन्वर्सेशन के लिए चाहिए, वो भी हम एडिशनली उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चा जब इंटरव्यू को या किसी भी एचआर टीम को फेस करे तो बच्चा अपने टेक्निकल स्किल के साथ साथ एक कॉन्फिडेंसली आंसर भी कर पाए। क्योंकि कंपनी देखिए 10 मिनट का एक इंटरव्यू लेने आ रही है, उस 10 मिनट में उसने बच्चे को जज करना है कि ये बच्चे को क्या आता है। मतलब जैसे मैं एज ए एचआर डायरेक्टर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब कोई भी कैंडिडेट कमरे में एंटर करता है, एज ए एचआर डायरेक्टर यदि मैं सेंटर में बैठा हूँ तो मेरे उसी एंट्री से ही जज हो जाता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आ भी सकता है या नहीं आ सकता, या इसमें वो चीज़ है। कई बार हमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यदि कोई कॉन्फिडेंस से एंटर कर रहा है, वो जवाब दे रहा है, तो उसके सिलेक्शन परसेंटेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सेम वे यदि हम ये सारे स्किल्स हम बच्चे में डाल देते हैं
कि एडिशनली ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स डाला, प्लस उसने अपने करिकुलम को तो पढ़ा ही पढ़ा है, एडिशनली जब वो बच्चा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में भी कर लेता है या एप्टीट्यूड ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही हमारा एम है बीटेक एडवांस प्रोग्राम लाने का। So basically, through BTech Advance, Mangalmay is providing those additional certifications, those additional platforms where you can go beyond your curriculum and actually learn something new, which actually makes you industry ready, as rightly mentioned by sir. So moving further, sir, can you tell me something about the internships and the placement support that we are providing to the BTech students at MIMT? बिल्कुल ठीक है मैम, क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि देखिए मैम, हम लोग जैसे अब इसको हम फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में आता है तो वो एक +2 स्कूल लेवल से आता है। सबसे पहले मैम इसको मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा यदि +2 एक साइंस का सब्जेक्ट लेकर आया तो वो साइंस को अब हम अप्लाई करेंगे इंजीनियरिंग में, तो दैट द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज इंजीनियरिंग। तो जब वो बच्चे को हम अप्लाइड मैथमेटिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो इट मीन्स जो उसने साइंस की स्टडी करी है उसको अब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट ईयर है वो जनरली कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें बच्चे ने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की +2 में स्टडी करी है उसको मतलब वो अप्लाई लेवल पे जाएगा तो वो पढ़ेगा। इसके अलावा हम जैसे हम कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा आजकल एक सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सिटी ने, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो भी पढ़ेगा बच्चा। इसके अलावा बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक वर्कशॉप में बच्चा जाके प्रैक्टिकली सीखता है कि एक इंजीनियर्स के लिए मेजरमेंट्स कितनी जरूरी हैं। वो सारा सब्जेक्ट होने के बाद जब बच्चा सेकेंड ईयर में पहुंचता है तब वो अपने कोर उसमें जाता है। तो कोर अब सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें। जब कोर सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो उसके अलावा जब हम अब एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं, उसे अपने करिकुलम के हिसाब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, अब उसमें उसका एडिशनल सर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है। वो अगले 2 साल उसके लिए इंटेंसिव मतलब कोचिंग होती है। बिसाइड सब्जेक्ट्स हम लोग अब सर्टिफिकेशन कोर्स कराएंगे। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम गेस्ट लेक्चर्स को, जो सीनियर एकेडमिशियंस हैं या सीनियर इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, उनको हम जोड़ते हैं। वो उन बच्चों को टाइम टू टाइम मिलते हैं, उनसे उनको बताते हैं कि तुम किस चीज की तैयारी करो। वो चीजें हमारा फोकस एरिया है। मतलब ये अगले 3 साल। चौथे साल में हम लोग प्लेसमेंट कंपनीज को बुलाना शुरू करते हैं 7th सेमेस्टर में, ताकि बच्चा प्लेसमेंट को फेस करने के लिए, उसके लिए मतलब कंपनी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। बच्चा 1 कंपनी में बैठे, 2 कंपनी में बैठे, 10 कंपनी में बैठे, हमारे पास कंपनीज की कमी नहीं है। जहां तक अब बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप भी अब जैसे फर्स्ट ईयर हम लोग छोड़ देते हैं इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सेकंड ईयर मतलब 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जब सेमेस्टर ब्रेक होता है उसे हम इंटर्नशिप के लिए प्रेरित करते हैं। या तो बच्चा खुद से यदि इंटर्नशिप कर रहा है, हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अदरवाइज जो हमारी CRD डिवीजन, कॉर्पोरेट रिसोर्स डिवीजन, वो उनके लिए इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाती है। और इसी तरह से जब बच्चा 6th सेमेस्टर तक जाते जाते एक मिनी प्रोजेक्ट कर चुका होता है और मेजर प्रोजेक्ट के लिए जा रहा होता है, तो वो प्रोजेक्ट भी बेसिकली एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। Okay. Also, sir, these days students are very much fond about entrepreneurship, innovation, and we have heard a lot about MIEF, that is Mangalmay Innovation and Entrepreneurship Foundation. So, can you tell me something about MIEF, that how it is helping the students to become the future entrepreneurs or do innovations in the field of engineering? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है मैम। बेसिकली आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी भी यही इच्छा है कि बच्चा जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बने। तो ये हमने एक इनिशिएट किया था आज से 8 साल पहले। मंगलम इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, एक अलग वर्टिकल हमने क्रिएट किया है। और मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ शुरू से ही चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर और ED मैम के साथ जुड़ा हूँ। तो ये बेसिकली एक अपना हमारे मंगलमय का अपना एक इंक्यूबेटर है, जिसमें हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए आगे आए। और उसको जरूरत पड़ती है हमें फंडिंग की, यदि बच्चे को, यदि उसका, इसमें मैम एक प्रोसेस है हमारा। सपोज बच्चा, इसमें कोई वो नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना चाहिए या मैनेजमेंट बैकग्राउंड का होना चाहिए या एजुकेशन बैकग्राउंड का होना चाहिए। वो बच्चा कोई भी हो सकता है।
यदि वो बच्चा अपने उसके पास एक आइडिया है, वो एक हमने एक लेवल रखे हुए हैं कि यदि वो बच्चे को आइडिएशन में प्रेजेंट किया है उसने, तो हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी उस आइडिएशन को जज करती है कि इसके बच्चे में यदि आइडिया में दम है। जहां पर हमें जरूरत पड़ती है कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन बच्चे के पास अभी वो स्किल नहीं है, वहां पे हमें मेंटरिंग देनी पड़ती है, तो हम वहाँ मेंटर प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा मतलब थोड़ा और प्रॉपरली उसको आगे बढ़ाए। उसके बाद उसको हम एज ए कंपनी कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाने की जरूरत पड़ती है, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एंड आपको एक और खुशी होगी कि MIMT एज अ इंस्टीट्यूट MSME का भी एक रजिस्टर्ड पार्टनर है। MSME भी हमें सपोर्ट करती है कि आप बच्चों का यदि आइडिया बहुत अच्छा है तो वो 15 लाख पर आइडिया पे फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ED मैम, ये लोग भी बहुत जनरस हैं कि आप यदि बच्चे का आइडिया अच्छा है तो आप फंड करो। तो वो सर, उसमें चेयरमैन सर कभी भी पीछे नहीं हटते उस चीज को फंड करने में। चाहे वो बाद में सक्सेसफुल हो या नॉन सक्सेसफुल हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम लोग एज अ मंगल में इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन, हमारी कोशिश यही है कि बच्चे को यदि वो बच्चे में दिखता है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो हम फुल फ्लेज्ड उसकी हेल्प करते हैं। Okay. So basically, this is a question for a lot of students that if you are going for a curriculum or academic journey like BTech, you always come up with the question that will my college will be supporting if I have number of ideas that can be used for the betterment of the society and that can be also becoming an innovation. So actually, the college is providing, the Mangalmay is providing you that mentoring also, that platform also, and very important, the financial assistant provided by the Mangalmay is actually very important. So moving ahead, sir, do you have any message for the aspiring engineers who are interested in doing BTech? Any message that you want to give to our students as well as their parents? बेसिकली मैं आपसे बच्चों यही कहना चाहूंगा कि यदि इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप 8 सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं करने आ रहे, आप स्किल के लिए आ रहे हो। अपने स्किल को जितना शार्पन करोगे, जितना शार्पन अपने स्किल्स को करोगे, उतना ही सक्सेस के चांस है। दिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप 60% का यदि बच्चा 10 लाख की जॉब लेता है और 86% का बच्चा 3 लाख की जॉब ले रहा है, तो फर्क सिर्फ और सिर्फ स्किल का है। आप यदि स्किल बेस्ड, स्किल को जितना शार्पन करोगे, और ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है, आप अपने स्किल्स को एनहांस अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग आज की डेट में, यदि आपके आपका हॉस्टलर, आपके हॉस्टल का आपके साथ वाला स्टूडेंट यदि वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है तो उससे प्रोग्रामिंग सीखो। आपको डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो आज इतने चैनल अवेलेबल हैं, आप बात करिए, वो यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है। जब तक अपने स्किल्स को शार्पन नहीं करोगे, हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा ही रहेंगे, आपको मेंटरिंग करेंगे। जहां आपको करियर में दिक्कत आ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे आके मिल भी सकते हैं, अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप, एक पुरानी हिंदी कहावत है कि हम घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हैं, पानी घोड़े को खुद पीना है। तो इट गोज विद सिमिलर गोज विद यू, कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवा सकते हैं। लेकिन स्किल्स आपके अंदर होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। चाहे आप जॉब सीकर बन रहे हैं या जॉब गिवर बन रहे हैं, यदि आप जॉब गिवर बन रहे हैं तो भी आप में पहले स्किल खुद में होने चाहिए, तब आप किसी को हायर कर सकते हैं। सिमिलरली आप यदि जॉब सीकर हैं तो आप में स्किल्स होंगे, तभी कंपनीज आपको हायर करेंगी। तो मेरा मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि यदि आप बीटेक करने आ रहे हैं तो ये कभी भी सोच के मत आइए कि मेरे लिए 8 सेमेस्टर की पढ़ाई है, जैसे बीकॉम, बीबीए या बीओ होती है। ये एक टेक्निकल पढ़ाई है, स्किल्ड बेस्ड पढ़ाई है। आप स्किल के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। तो आप आगे आइए, मंगल में आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। Thank you so much, sir, for this beautiful message for our students and the parents. And I think after this session, they don't have any queries relating to why they should join MIMT for their engineering course. Thank you so much, sir. बाकी मैं एक और चीज कहूंगा सोनाली, कि कभी आपको मंगल में इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन पे और बात करनी है उसके बारे में, यदि ग्रीन कैंपस का हम ला रहा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे।
जिस पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, हमारी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, हमारी फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो कभी आप मुझे दोबारा चांस देंगे तो मैं इस पे आपके साथ आगे और दोबारा करूँगा। श्योर सर, श्योर। हम अपने नेक्स्ट सेशन में so we'll be taking up MIEF in detail and also the green initiatives that are taken by the MIMT. Sure, sir. Thank you so much.